नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनपद शामली के कस्बा एल्लम में और मेरे साथ मौजूद हैं कस्बा एल्लम से अध्यक्ष पद प्रत्याशी श्री योगेंद्र कुमार जी, जिनसे जानेंगे किन मुद्दों को लेकर, किन समस्याओं को लेकर वो एल्लम से अध्यक्ष पद के लिए ताल ठोक रहे हैं। जनता का प्यार, जनता का सहयोग उनको अगर मिलता है तो किन किन समस्याओं को वो दूर करेंगे, वो क्या समस्याएं हैं जिनको देखते हुए चुनाव लड़ रहे हैं, और क्या नए विकास कार्य एल्लम को देखने को मिलेंगे अगर जनता उनको चुनकर नगर पंचायत भेजने का काम करती है। तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, जानते हैं उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। मैं जानना चाहूँगा सर, जैसे आप भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो किन समस्याओं पर कर रहे हैं? साहब, समस्याएं तो बहुत हैं जी और हमने निराकरण भी काफ़ी किया है। जी और हम भाजपा के छोटे से सिपाही होने के नाते सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास के साथ हम कार्य कर रहे हैं। जी मैंने यहाँ पे लम्बे कई कैंप तो आयुष्मान योजना वाले, वृद्धा विधवा पेंशन और जी ये जो है प्रधानमंत्री आवास के लिए मैंने लोगों का काफ़ी कुछ काम किया। जी कुछ बचे हुए काम हैं उनको भी हम पूर्ण करवाएंगे और जनता से हम किसी भी तरह की कोई समस्या है, ये किसान की हो या मजदूर की हो, किसी की भी हो, वे अगर हमारे स्तर से हल नहीं हो रही तो हम उनको ऊपर भी पहुंचाने के कार्य कर रहे हैं। हमने चौपालों के माध्यम से भी काफ़ी समस्याएं सुनी लोगों की और उनका निराकरण भी करा गया है। जी सर, मैं अगर बात करूँ नगर पंचायत की, तो बेसिकली जो समस्याएं होती हैं वो पेयजल व्यवस्था, विद्युत विभाग, सड़कें और निकासी, इन सभी समस्याओं पर काम किए जाते हैं नगर पंचायत द्वारा। तो आपके क्या मुख्य बिंदु रहेंगे? नहीं, देखो, निकासी का तो पहला काम है। जी मैं ये समझता हूँ अगर निकासी ठीक हो तो इस तरह से मकान, ये जो होड़ लगी हुई है कि भाई मैं 2 फुट ऊपर रख रहा है, इससे कोई 4 फुट ऊपर रख रहा, अगर निकासी सही हो तो इस तरह की समस्या नहीं आने की। जी निकासी पे हमारा खास तो फोकस कस्बा रहेगा। कस्बा अल्लम की निकासी पर क्या कहेंगे? कैसी निकासी रही है कस्बा अल्लम की? निकासी तो ठीक है, दरअसल पुरानी निकासी चली हुई है। जी एक तो पूरब साइड से निकासी है पानी की, जी उत्तर से पूरब को जा, और एक उत्तर से जो है उधर रेलवे लाइन को होता हुआ उधर जो है जमन नहर पूर्वी का खाड़ा है, जी उसमें को हो गए हमारी कृष्णा नदी है, उसमें गिर जाता है हमारी जी पानी। तो निकासी की समस्या जो है उस पर काम करेंगे आप? जी। जी। दूसरी अगर मैं बात करूं, जैसे आवासीय योजना पे आपने बात कही, तो प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी आवासीय योजना पे काम किया है कस्बों के अंदर। तो लगभग कितने मकान जो हैं अभी ऐसे हैं जो नहीं बने हैं, गरीबों तक नहीं मिल पाए हैं? करीब मकान होंगे जी 10-12 करीब। जो रह गए हैं, जी। अगर आप चुने जाते हैं तो क्या उनको बनवाने का काम करेंगे? दरअसल उनमें 1-2 जगह तो विवाद है, जी आपसी विवाद है, वे पात्र भी हैं और जिसे हम यूँ कहें बिल्कुल कच्चा मकान है, दीवार भी कच्ची है, छत वत सब कच्चे हैं, 2-3 मकान तो इस तरह के, उनमें आपस में हम उनका समझौता करा के उनको भी बनवाने का प्रयास करेंगे और बाकी जो रह गए उनका भी। अगर मैं बात करूं सर विद्युत विभाग से संबंधित, अगर जनता आपको चुने तो स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट पर अगर पंचायतों के काम रहते हैं तो उनमें आप किसको सबसे ज़्यादा योगदान देंगे? वो स्ट्रीट लाइट को देना चाहेंगे या सोलर पैनल को देना चाहेंगे? नहीं, सोलर पैनल की भी अच्छी स्कीम है सरकार की। जी भाई बिजली विभाग, सब कुछ काम बिजली विभाग के ही होंगे। जी मैं यूँ कह रहा, अगर बिजली ना आए तो दूध भी ऐसा ही रखा रहेगा बिलो जाने का। जी इस तरह आत्मनिर्भर हो गए बिजली के ऊपर, और बिजली में कहीं भाई ट्रांसमिशन है, फॉल्ट भी होते रहे, कभी इस तरह के होते जी रहे, हम दोनों का ही वो करेंगे, बिजली का भी और इसका भी। नगर पंचायत के अंदर सोलर पैनल लगवाए जाएंगे ताकि लोगों को बिजली की समस्या से निजात मिल जी सके। जी जी। अच्छा, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट कॉलोनियों में उजाले के लिए भी लगाई जाती हैं रात में, तो उन पे क्या प्रयास रहेंगे? नहीं, उनका भी प्रयास करेंगे जी। सरकार की ये जो है, जिस तरह से सरकार की प्राथमिकताएं में होंगे उसी हिसाब से विकास को भी हम जो है आगे बढ़ाएंगे। बात करें सर यहाँ की, जो हमारा जो कस्बा एल्लम है, लगभग कितने समय से कस्बा है? ये तो जी 6-7 योजना होगी। यानी कि 40-45 साल से कस्बा है। जी जी। तो अगर बात करें सर डेवलपमेंट की, तो नज़र नहीं आता है, तो क्या वजह रही है?
नहीं, डेवलपमेंट तो दरअसल भाई सरकारें भी ध्यान दे रही इन पे, जी या गांव हो या शहर हो। जी मैं समझता हूँ ये सीसी के रोड ज़्यादातर विकसित गांवों में भी बनी हुई हैं, जी और शहरों में तो हैं ही, नगर पंचायत में तो सब सड़कें जो हैं सीसी की है, कोई ऐसी नहीं रह रही खड़ंजा पड़ंजा कोई नहीं है इस जी तरह का। और जो है भाई समय तो लगता ही है गांव को शहर में बदलने के लिए जी। उसमें। तो 40 साल हो गए सर, कभी अभी इतनी तरक्की नहीं नज़र आती है। अगर आप जीतते हैं तो आप सबसे पहले कस्बे के लिए क्या विकास लाएंगे? नहीं, विकास तो जो अधूरे कार्य हैं, मान लिया शिक्षा की भी बात है जी। जी शिक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने कई प्रयास किए, कुछ लोगों ने उनको जो है आगे नहीं बढ़ने दिया, या डिग्री कॉलेज वगैरह हैं, इनके लिए भी हम प्रयास करेंगे। इंटर कॉलेज तो हमारे यहाँ है ही, और सरकार की तरफ से भी हम जो भी हमारी बात को होगा। अगर मैं बात करूं सर युवाओं के लिए, देखिए युवा देश की शान होती है। किसी भी फील्ड में अगर युवा को चुना जाता है जी। तो युवाओं के लिए कोई व्यवस्था नगर पंचायत एलम के अंदर नहीं है कि वो अपने फिजिकल फिटनेस के सही से कर सकें। कोई जिम की व्यवस्था नहीं है, कोई प्लेग्राउंड की व्यवस्था नहीं है, तो उस पर आपके क्या विचार रहेंगे? नहीं, जिम तो प्राइवेट जिम तो हैं एक दो। सर गवर्नमेंट से भी तो कुछ मिलना चाहिए, नगर हाँ, पंचायत के से। गवर्नमेंट से भी मांग करेंगे हम, जी मांग करेंगे आगे। और फील्ड की भी व्यवस्था होगी भाई, कॉलेज ज़्यादातर कॉलेज के ही माध्यम से फील्डों का वो होता रहता है। अगर बात करें सर बुजुर्गों की, तो बुजुर्गों के लिए क्या प्रयास रहेंगे? जैसे बुजुर्गों के लिए कोई पार्क की व्यवस्था, वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन की व्यवस्था, क्या प्रयास रहेंगे? नहीं, विकलांग वृद्धा पेंशन तो लगातार सरकार की प्राथमिकता में है जी, जी कर रही है सरकार, जी। और हम उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और कोई जैसे बुजुर्गों के लिए सुबह शाम के टहलने के लिए कोई पार्क की व्यवस्था नगर पंचायत के द्वारा की जाएगी? हाँ, ऐसा भी देखेंगे जी कहीं। प्रयास रहेगा। जी जी। जी। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ योगेंद्र जी, जिन्होंने बताया कि समस्या चाहे जो भी हो उस पर मैं काम करूंगा। जनता ने मुझे चुनकर नगर पंचायत भेजने का काम किया, तो जनता की जो समस्याएं आएंगी उनको जनता के बीच ही रहकर समाधान करने का प्रयास करूंगा, और जनता तक सिर्फ और सिर्फ विकास पहुंचाने का काम करूंगा। जनता अगर मुझे चुनकर 5 साल नगर पंचायत भेजने का काम करती है तो जनता के 5 साल व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, और सिर्फ सिर्फ विकास कार्य करने का काम करूंगा। देखते रहिए मेट्रो लाइफ न्यूज, दिखाते रहेंगे पल पल अपडेट।